नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अवस्था एकेडमी पे। तो चलिए आज देखने वाले हैं संस्कृत का क्लास 10th मॉडल सेट 2। तो देखना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है कि सह पद का मूल शब्द रूप क्या है। सह तो ते तम तो तान, ये जो शब्द रूप चलता है उसका मूल शब्द क्या है। तो 51 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी तत्। आगे दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है आपके, दूस, दूर, उत या उप। तो दुर्गति में आप दुर्गति में जो उपसर्ग हो जाएंगे वो आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी दूर। आगे देखते हैं, ऐसे देखते जाएगा। इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भूभू देखने को मिलेंगे। पठ जोड़ घय मिलकर क्या होता है, पठन, पाठ, पठनम, पाठक। तो 53 का आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी पाठ। जब पठ जो घय मिलता है तो घय में आपका अह बचता है। ठीक है, चलिए नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नेत्रा, नेत्री, नेत्री, नेतागिरी। तो 54 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी नेत्री। और ये नेत्री में ये आपका त्रिच प्रत्यय है, यहाँ इसको मारने की कोशिश मत कीजिएगा। नेता का स्त्रीलिंग पूछा है तो नेत्री होगा। आगे उ और अ के मिल से कौन सा वर्ण बनता है। चलिए उ और अ के मिल से 55 ऑप्शन है व, ओ, औ, य। तो 55 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, उ और अ के मिल से व बनता है। एग्जाम्पल देखना हो आपको तो देख सकते हैं। साधव, साधव तो क्या इसका बनेगा, साधु, साधु जोड़ अय, साधु जोड़ अय मिलकर बनता है साधव। तो ये आपका जो है उ और अ मिलकर व होगा। आगे देखेंगे, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधार, अव्ययी भाव। तो इसके आंसर होंगे, देखिए सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, इसमें संख्या होता है तो नहीं होगा। कर्मधार में विशेषण और विशेष होता है तो नहीं होगा। अव्ययी भाव में उपसर्ग होता है, अव्यय होता नहीं होता, द्वंद्व ही हो सकता है। तो 56 के आंसर हो जाएंगे द्वंद्व। आगे देखेंगे कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। चंद्रशेखर का पहले विग्रह देखेंगे तो शेखर पर जिसके चंद्रमा हो, चंद्रशेखर यस्य स, यानी तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि है कि कर्मधार है कि अव्ययी भाव है। तो 57 के जो आंसर होंगे आपके वो हैं बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी। गायका का विच्छेद क्या होगा, गो जोड़ अकह, गय जोड़ अकह, गे जोड़ अकह या गौ जोड़ अकह। तो गायका का जो संधि विच्छेद होगा माय डियर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, गय जोड़ अकह। आगे देखते हैं कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है, कर्ता, कर्म, करण, अपादान। तो 59 के आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए कर्ता। क्रीडतु किस लकार का रूप है, तू, तम, अंतु कौन से लकार में आते हैं, लट, लंग, लिट या लूट। तो 60 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी लूट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि बीणा पानी में कौन सा समास है, जिसके हाथ में बीणा है, बीणा पानी यस्य सा, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, नय, तत्पुरुष। तो ये आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। मंदम मंदम नृति पवन, इसमें मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से प्रयोग हुआ है, कर्मणि द्वितीय, अकथित्यंच, क्रिया विशेषण द्वितीय या कला ध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय। तो मंदम मंदम में ये जो है क्रिया विशेषण द्वितीय सूत्र का प्रयोग हुआ है। सहार्थी तृतीया का कौन सा इसमें उदाहरण है, माशाने व्याकरण देते, मैंने एक माह में व्याकरण खत्म कर लिया। क्रोशम कुटिला नदी, कोष भर तक नदी टेढ़ी है। रामेण स सीता गच्छति, राम के साथ सीता बन गई है ना। स दंडे न ताड़यति, वह दंडे से पीटती है। तो यही सहार्थी तृतीया खुद यहाँ सह बोल रहा है, स रामेण स सीता गच्छति, तो आंसर हो जाएगा सी। आगे पीताम्बरा में कौन सा समास है, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। तो पीताम्बरा में आपके बहुब्रीहि समास है, पीतम अम्बरम यस्य स, जिसका अंबर पीला हो। यही अगर पीताम्बरम करता, पीताम्बरम, पीतम अम्बरम, पीला वस्त्र, तो ये आपके कर्मधारय समास में चला जाता। बस यही अंतर में है, दो एगो विसर्ग और म में यही अंतर है। कुमार संभव कौन सा समास है, संभव कुमार के अनुसार, या कुमार के अनुसार संभव, कुमार संभव, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या द्विगु। तो 65 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, कुमार, संभव का कुमार। चलिए गजा, गजानाम राजा समस्त का पद क्या होगा। यहाँ देख रहे हैं गजानाम जो है सप्तमी षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो गजानाम राजा का समस्त पद क्या होगा, गजराजा, गजानाम या गजराजा या राजा, राजव राजा। तो 66 के जो आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गजराजा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों के पास जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है, लीट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लट लकार।
तो द्रक्षति का मूल जो धातु वो आपका पश्य है और इसके सारे रूप पश्यति से चलते हैं, पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, है ना, पश्यतु, पश्चात, पश्यन्तु। तो इसके एक लृट लकार में ये जाकर बदलता है, ये द्रक्षति जो है लृट लकार, ये आपके लृट लकार के उदाहरण है। आगे देखेंगे नयति का मूल शब्द क्या है, नी, नीत, नम, नय। नयति मैंने मंगाना होता है या मांगना होता है। तो 68 के जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इनका मूल धातु नी होता है। कितनी भी पांचों लकार बना लीजिए, इसका मूल धातु उसमें से कोई एक नी ही होगा। एधि का मूल शब्द रूप क्या है, एध, शयात, अस्ति, अश। तो 69 के आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, अस। ये जो पांचों रूप आता है उसी में का एक आता है एधि। आगे आते हैं, संगम का संधि विच्छेद क्या होगा, जिसपे बिंदु रहता है ना, तो बिंदु का स लिखकर म हलंत लिखते हैं, बस ये जहां उसका आंसर होगा। सम जोड़ गम, तो सम जोड़ अगम ये गलत है, सम जोड़ गम ये भी गलत है, सम ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी जाएगा सम जोड़ गम। ई और अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा, इधर ई हो और इधर अ हो। तो कोई एक ऐसा उदाहरण ढूंढ लीजिए जो इधर ई हो और इधर अ हो। तो इसके मिल से जो हम आंसर होता है वो बता देते हैं, बाकी आप अपनी कॉपी या नोट्स बुक में देख लीजिएगा। तो चलिए 71 का जो आंसर होगा वो य होगा। आगे चलते हैं, उ और अ के मिल से कौन सा वर्ण बनेगा, उ, व, ओ, औ। तो 72 का आंसर होगा सी। ये बार बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, इसको याद कर लीजिए। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तका जोड़ लय, पुस्तक जोड़ कालय, पुस्तक जोड़ लय। तो इस सभी गलती हैं, आप देखने में ही लग जा रहा है कि पुस्तक जोड़ आलय ऑप्शन नंबर ए। निर्तो अभवत में कौन सी संधि है, इसका अर्थ जो एस टाइप का लिखा है इसका अर्थ अ पढ़ते हैं, निरतः अभवत। तो ये जहां आता है ना वो व्यंजन पूर्व रूप या पर रूप या विसर्ग संधि, ऐसे आपके संधि के तीन भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये पर रूप संधि या पूर्व रूप संधि भी एक आगे चल के पढ़नी है। तो 74 में आपके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, है ना, विसर्ग संधि। ठीक है, निरतः जोर अभवत, इसका संधि विच्छेद जो बनाएंगे निरतः जोर, है ना, अभवत, ऐसे बनता है। आगे बढ़ेंगे, उ और अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, औ, ओ, ए, अ। 75 के आंसर हो जाएंगे आपके बी, ओ। आगे है कि अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, इस चारों में देखिए जिसमें अधि उपसर्ग लगाया हो, अधि इसमें भी है, अधि इसमें भी है, अधि, ये तो गलत है। अभी ये भी गलत है, बस अधिकार आपके हो जाएंगे आंसर। आगे बढ़ते हैं, रामेन साकम लक्ष्मण गजते, रामेन के साथ लक्ष्मण जाते हैं राम के साथ। तो इसमें अव्यय कौन सा है, साकम, रामेन, गच्छति या लक्ष्मण। तो साकम माने सात, यही होगा ऑप्शन नंबर 77 के ए। 78 नंबर देखेंगे कि राम दीवा पढ़ती, इसका अर्थ हुआ कि राम दिन के दौरान पढ़ता है। इस वाक्य में अव्यय कौन है, यानी दिन के दौरान पढ़ता है, तो क्रिया हुआ, पढ़ना क्रिया हुआ, राम जो है संज्ञा हुआ। दो ए और दोनों तो होगा नहीं, तो डी हो जाएगा दिन के दौरान, ऑप्शन नंबर डी यही अव्यय है। प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा, प्रवेशः, परिचय, इसमें पड़ी है तो ये नहीं होगा, पराक्रम में परा है नहीं होगा, पराभाव में पड़ा है नहीं होगा, तो प्रवेश आपके उपसर्ग से यही शब्द बनेंगे। आगे देखेंगे कि पड़ा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, प्रनाम में प्र है नहीं होगा, परा हो सकता है, प्रकार नहीं होगा, परिवार में पड़ी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। आगे देखते हैं कि अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, अभी ऐसे है तो नहीं होगा, अभिमाना ये हो सकता, अभियोगा हो सकता है, आभारा में आ है नहीं होगा, अभी केवल अभी है तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं अभी, अभी केवल है, तो इसके आंसर हो जाएंगे अभी योगा हमें। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पठंतु किस लकार का रूप है, तू ताम अंतु किस में आते हैं, विधलिंग, लिरिट, लंग या लोट। तो 82 के आंसर हो जाएंगे आपके लिरिट लकार, तू ताम अंतु, पठतु प्रताम पठंतु, ये लिरिट गलती है 82 का। ठीक है, ये हुआ आपके लोट लकार है। आगे पठ जोर कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा, पठ जोर कत्वा, पठत्वा, पठत्वा, पठित्वा, ये आपके ऑप्शन नंबर सी। प्रक्ष जोर कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा, पृष्ठवा, प्रक्षवा, प्रेक्षित्वा या प्रक्षित्वा, ये आपके आप बनेंगे ऑप्शन नंबर ए पृष्ठवा। आगे देखते हैं कि पठ जोर क्षत्रिय के योग से कौन सा शब्द बनता है, पठन, पठानी, पठती, पठितुम, इसमें तुमुन प्रत्यय है, तो ये ऑप्शन डी होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, पठन शब्द सही है। आगे क्रिच जो त्रिच में, क्रिच और त्रिच से कौन सा शब्द बनेगा, यानी त्रिच ऑप्शन में आपके त्रि बचता है केवल त्रिच में, तो त्रि किस में लगा हुआ देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए।
आगे राघवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अण प्रत्यय, औ, अण या आव? देखो ये एक आण है, यहाँ पे अण है, तो यही होगा अण प्रत्यय। आप मारिएगा, गलती मत कीजिएगा। पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इंगिन, इंगिस, ई या इंगिप? तो 88 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर। पितामही में जो स्त्री प्रत्यय है वो आपके, ये आप 88 का आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 88 का पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय? आपका आंसर आप बच्चे दे देंगे, कमेंट में जाकर पढ़ लीजिएगा। चलिए, ज्येष्ठ जो टाप के योग से, मेरे अनुसार तो ई नहीं होगा, है ना, इंगिन नहीं तो इंगिस होगा। ये तो होगा नहीं, इंगिन तो होगा नहीं, या तो इंगिप होगा नहीं तो इंगिस होगा। चलिए, ज्येष्ठ जो टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ज्येष्ठा। टाप एक स्त्री प्रत्यय है, ठीक है, तो स्त्री ही बनना चाहिए, तो ज्येष्ठा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 89 का। आगे देखेंगे कि नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इंगिस, टाप, इंगिप, इंगिन? तो 90 के आंसर हो जाएंगे इंगिस प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। पिता आपणम गतः, वाक्य को रिक्त स्थान के रूप में पद कौन सा होगा? पिता आपणम गतः। रुदतम बालकम, रुदन बालकम, रुदती बालके, रुदते बालकाय? तो 91 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुदती बालके। रोते हुए लड़के को पिता छोड़कर चले गए। रुदती बालके, पिता आपणम गतः या जगाम? आगे देखेंगे समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो समय के योग में आपके प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, तो ये आपके समय के योग में है ना, जिसमें आपके कालवाची, मार्गवाची शब्दों के साथ समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो आपके आंसर हो जाएंगे बी, द्वितीय। आगे निर्धारण करने के योग में कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इस सब में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, षष्ठी, पंचमी, तृतीय? तो 93 के हो जाएंगे षष्ठी या सप्तमी, दोनों लगता है। आगे देखें, निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ड कौन है? ई, ओ, ए, उ? तो 94 के आंसर हो जाएंगे बड़ी यू, ऑप्शन नंबर ए। टवर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। टठर, दंत, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा? तो 95 के आंसर हो जाएंगे मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी। चवर्ग है तालु, उसके बाद आता है टवर्ग, मूर्धा। रजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? रजक जोड़ क्या बनेगा? इंगिस, इंगिन, चाप, इंगिप? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, इंगिस। हालांकि हमको टाप होना चाहिए, ये भी आप देख लेंगे रजकी में। चलिए आगे देखते हैं कि मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा? मातुला, मातुलानी, मातु या माता? तो 97 के आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मातुलानी। मधुर जो सिंस में कौन सा शब्द बनेगा? माधुरी, मधुर, मधुरियम, माधुर्यम? तो 98 के आंसर हो जाएगा माधुर्यम। आगे है कि प्रभु जो तल के योग से कौन सा शब्द बनेगा? ये तल जो होता है इसमें ता बचता है, बस ता जोड़ दीजिए। प्रभुत्व में ता नहीं है, प्रभु में ता नहीं है, प्रभु में ता नहीं है, इसमें प्रभुता है, तो प्रभु जो तल मिलकर प्रभुता। आगे देखेंगे कि गंगा जो ढक के योग से कौन सा शब्द बनेगा? गंगा जो ढक, गंगोत्री, गामिनी, गांगेय, गंगाम? तो गांगेय बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन मॉडल सेट 200 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाने की इजाजत दीजिए, शुक्रिया।